मैं हमेशा से मना करती थी कि आप मेरे पति से बात मत करो, आप मेरे पति से दूरी रहो, लेकिन ये लेडीज जो है ना बिल्कुल मेरी बात नहीं मानी। और दोस्तों, क्या सचिन और मनीषा की कितनी कितनी सचिन की गलती है, कितनी जगत दीदी की गलती है, सारी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ज्योति पांडे और स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन चैनल में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। मनीषा भाभी का यही कहना शुरू से था, शुरू से यही वो बोल रही थी कि आप हमारे पति से दूर रहिए, आप हमारे पति से बात करना बंद कर दीजिए। यार, हक जिसको जताना चाहिए वो बीबी हो के वो उतना हक नहीं जता पाई, ये बहन बन के उतना हक जता दी। बताइए, बहन है क्या है ये लोग, आप लोग जानेंगे भाई, हमको तो नहीं कुछ मालूम है, हम तो इस मैटर में कुछ कहेंगे नहीं। और पत्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस महिला को मिली जिसका कोई मतलब ही नहीं। क्यों? उसके पीछे भाई नहीं था उसका, उसकी भौजाई नहीं थी, उसके घर में कौन नहीं था, उसके सास ससुर नहीं थे। सास तो बहुत गर्व करती है, वो जगत दीदी की सास तो बहुत गर्व करती है कि उनके जैसी बहू होना मुश्किल है। तो क्यों नहीं? मनीषा भाभी का कहना है कि सचिन भाई हमेशा बोलते थे कि मनीषा उसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए मैं उसका जो है उसके आगे पीछे रहता हूँ, उसकी बातें मान लेता हूँ, सुन लेता हूँ। क्यों सुनेंगे आप? क्यों सुने हैं? इसमें तो सरासर आपकी गलती है, सरासर गलती है भाई आपकी। उसके आगे पीछे कोई रहे चाहे ना, और बीवी इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज आप सोचे होते पहले तो आज इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा हुआ होता। और दूसरी बात दोस्तों, ये जगत दीदी ना बहुत ही मतलब गंदा काम की है, जिसका सराहना हम लोग जैसे सच्चे लोग तो कर ही नहीं सकते हैं। जो भी चीजें सोशल मीडिया पे हैं, भले ही उसको लोग दूध जाए, उसको लोग झूठा साबित कर दे, लेकिन हम लोग जो देखे हैं ना वो हम लोग की आंखों के सामने है, दिमाग में है, वो नहीं हम लोगों से उतर सकता। इतना कितने लोग बहुत सत्यवादी बन रहे हैं कि बहुत सत्य सत्य बोल करके और जगत दीदी का साथ दे रहे हैं। तो पहली बात तो सुन लो तुम लोग, अगर तुम लोग इतना ही सच के साथ रहते ना तो आज सचिन और ये मनीषा का मुंह देखते, ठीक है ना। दोस्तों, मनीषा भाभी ने एक और खुलासा किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जगत दीदी ने ये भी उनको बोला था, बंद कमरे में लेकर गई जगत दीदी मनीषा भाभी को। सोचिए, उनकी जगत दीदी की इतनी बड़ी हिम्मत, 47 साल की औरत, 47 साल की औरत हो करके उनको इतना नहीं मतलब ढंग था कि इस तरह से उन्होंने काम को अंजाम दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसे सीना ठोक के बोलते हैं दोस्तों, जो सही रहता है। मनीषा भाभी ने ये भी इस चीज का भी खुलासा किया है कि इन्होंने बेडरूम में लेकर गई, ये उनको ये क्या बोलते हैं, मनीषा भाभी को हाथ पकड़ के बेडरूम में लेकर गई थी। ये जगत दीदी जो आपकी है ना, जगत माता बना के लोग आरती उतारते थे आप लोग ना, ये उन सचिन की वाइफ को खींच के लेके गई अंदर कमरे में, और कमरे में जाके क्या धमकी दी उनको कि सुनो मनीषा, तुम जो है ना सचिन के साथ वीडियो मत बनाना, सचिन के आसपास भी नजर मत आना। ये सारी बातें तुम क्यों बोली उनसे? तुम्हारा अधिकार क्या है ये सब बोलने का? ये बात कौन बोलता है दोस्तों? ये आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, हमको बताने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना अपने आप में बहुत बड़ी हैं। ये जब हाथ पकड़ के लेके गई, उसके बाद से उनको बोल रही हैं कि तुम सचिन के साथ वीडियो मत बनाना। क्यों? सचिन के साथ तुम वीडियो बनाती, अब बनाती ही थी, तुम डांस करोगी सचिन के साथ, आप रहोगी सचिन के साथ, ये तो गलत है ना। नहीं, उनकी बीबी है, क्यों नहीं बनाएंगी वीडियो? दोस्तों, गलत हम एक वर्ड भी नहीं बोले, जो वीडियो में सुने हैं वही बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात जो ले लेते हैं, तीसरी बात मनीषा भाभी ने क्या बोला कि इन्होंने ये यहाँ तक मना किया था कि आप उनके साथ वीडियो नहीं बनाना, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात भी इन्होंने क्या कहा था अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। हाँ दोस्तों, एक बात और उन्होंने कहा था कि आप अपने पति से बात नहीं करेंगी और हम अपने पति से बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये कौन सा मैटर हुआ? ये कौन सा मसला हुआ दोस्तों? ये तो बहुत बड़ी बात है। जगत दीदी ने ये सब बोला क्यों मनीषा को कि आप मेरे पति से बात मत करना और तुम अपने पति से बात मत करना। ये सचिन भाई को बोली थी, सचिन भाई को, तुम अपनी बीवी से बात मत करना, मैं अपने पति से बात नहीं करूंगी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या रीजन है दोस्तों? ये आप लोग
खुद ही बताइएगा। मेरा तो रिएक्शन भाई धाकड़ रहता है, मेरा रिएक्शन से कितने लोगों को इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन हम ऐसे ही रिएक्शन देते हैं दोस्तों। जो सच्चाई रहती है वही सामने लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये जो सचिन से बोली जगत दीदी कि हम अपने पति से बात नहीं करेंगे, तुम अपनी बीवी से बात नहीं करना, ये क्यों बोली ये बात? इस बात का क्या रीजन है, क्या मतलब है? अब ये आप लोग कमेंट में समझाइएगा हमको। मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, इतनी बड़ी मतलब क्या ही बोलूँ, कलेक्टर नहीं हूँ मैं। जैसे लोग कलेक्टर बन बन के आ रहे हैं, जज की बेटी आ जा रही है रिएक्शन देने के लिए, कलेक्टर की बेटी आ जा रही है रिएक्शन देने के लिए, अंबानी की मम्मी आ जा रही है रिएक्शन देने के लिए। तो भाई हम गरीब आदमी हैं, छोटे मोटे लोग हैं, और हम तो जान नहीं पाएंगे इतनी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप ही कमेंट में आकर हमको बता दीजिएगा कि आखिर इसका क्या मतलब है। इतनी बड़ी बड़ी बातें जगत दीदी सचिन के साथ बोल दी, मनीषा भाभी को कितनी तकलीफ दी, ये सारी चीजें अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है। और सचिन भैया आज जो भी किए हैं ना, सिर्फ अपनी बीवी का चेहरा देखकर किए हैं, क्योंकि उनकी बीवी खुश हमेशा नहीं रहती थी, और उनकी बीवी को कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब किया गया होता है। और जो लोग बोलते हैं ना मनीषा को बच्चा नहीं है, तो बच्चा वैसे ही नहीं हो जाता है। मेंटली डिस्टर्ब जब आदमी रहेगा ना, तो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाता है वो, ठीक है ना। हेल्थ और दिमाग हर तरह से चुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहिए, तब जाके एक महिला कंसीव कर पाती है, ठीक है ना। मनीषा के ऊपर तो इतनी सारी जो है तकलीफें आई, शुरू से इतना वो भोग गई, इतना बेचारी उसके साथ हुआ, तो वो कहाँ से खुश रहेगी। तो इतनी जो जिसके पति के साथ इतनी इतनी व्याख्या हो गई, जिसके पति के साथ ऐसा ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों, बताइए क्या वो महिला कभी खुश रह सकती है? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। और ऐसी ऐसी बातें ये जगत दीदी कैसे इनकी हिम्मत ले ली, कैसे कर दी, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये बोल दी है। भगवान हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, बहुत गलत हुआ मनीषा के साथ, बहुत ही गलत हुआ। दोस्तों आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने गलत कहा। भाई वीडियो के अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन रहता है, और कोई गलती सही हो तो क्षमा करिएगा आप लोग।